यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऐसा कोड है जिसके मुताल्लिक कई रियासती असम्बलियों ने, खासकर जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी किया जाएगा। और अब उत्तराखंड की बीजेपी गवर्नमेंट ने यूसीसी को असेंबली में पास कर दिया है। ये क्या है, इसके ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्टिविस्ट एडवोकेट अनवर अली, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बताइए सर, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड गवर्नमेंट की जानिब से पास किया गया है असेंबली में, ये क्या है? लीगल टर्मिनोलॉजी से बताइए कि ये कैसे इसको देखते हैं आप। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल 44 बताता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है, सिक्योर फॉर सिटीजन्स, सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, ना कि उनको हर्ट करने के लिए, ना कि उनके इंटरेस्ट से खेलने के लिए, ना कि उनके पर्सनल एक्टिविटी से, पर्सनल जो लाइफस्टाइल है उससे उनको दूर करने के लिए। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी को बनाया है, अगर उसको कंपेयर किया जाए द बेयर रीडिंग ऑफ आर्टिकल 44, तो कहीं पर भी वो सिटीजन्स को सिक्योर करने के इरादे से नहीं बनाया गया। और उसी यूसीसी के एक सेक्शन में ये बताया गया है कि इस यूसीसी के बाद अब आपके जो भी पर्सनल राइट्स है उसको रिपील किया गया। तो विद यूसीसी इन इफेक्ट, ये जो पर्सनल लॉज हैं, मुसलमानों के हैं, ये हिंदूज के भी हैं और क्रिश्चियंस के हैं और दीगर कई डाइवर्स कम्युनिटीज हैं इंडिया में, कल्चरल कम्युनिटीज भी हैं, ट्राइब्स भी हैं। तो ये जो यूसीसी आया है उत्तराखंड में, ये पर्सनल लॉज को क्या ओवरराइड कर देगा? क्या फर्क पड़ेगा इन कम्युनिटीज को? सबसे पहले बात, यूसीसी के उत्तराखंड के प्रोविजन में ट्राइब्स को अलग रखा गया है, उसके एनफोर्समेंट में ट्राइब्स को नहीं लाया गया। जहां तक दूसरी तबकों की बात है, दूसरे रिलीजन की बात है, सिर्फ मुस्लिम्स को इससे धक्का नहीं है, मुस्लिम्स के अलावा हिंदुओं को भी इससे धक्का है, क्रिश्चियंस को भी धक्का है, उनके पर्सनल लाइफ के अंदर दखल दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम्स के यहाँ पे शादी होने के बाद अगर वो निकाह डिवोर्स की तरफ चला जाता है तो औरत को चाहिए कि वो इद्दत गुजारे। अब यूसीसी ने कह दिया कि आपको इद्दत गुजारने की जरूरत नहीं है, आप शादी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप अगर हिंदू एडॉप्शन, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत देखेंगे तो वहां पे उनके प्रोविजंस है, सप्तपदी है, और उनके जो है एडॉप्शन के प्रोविजंस है, प्रॉपर्टी को किस तरह से शेयर लेना चाहिए, उनके कोपर्सनरी प्रॉपर्टी सक्सेशन में कैसे जाती हैं, ये पूरे प्रोविजंस ऑलरेडी मर्द को और औरत को कितना जाना चाहिए ये बताया गया है। किनको? हिंदुओं को। यूसीसी उत्तराखंड क्या बोलता है, ऐसी कोई भी प्रोविजंस को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो भी मिलेगा सबको बराबर से मिलेगा। कोई कोपर्सनरी, कोई इंटरस्टेट प्रॉपर्टी या कोई सक्सेशन प्रॉपर्टी, ऐसे कोई मसले में गिरने की जरूरत नहीं है। तो उनके रिलीजियसली जो उनको मिल रहा था उसको नजरअंदाज किया गया। कहाँ पे? हिंदुओं के। मुस्लिम्स में क्या हो जाएगा? मुस्लिम्स के अंदर कुरान में क्लियरली है कि किसका शेयर कितना है। अब वहां पे लड़के को अगर हाफ मिलता है तो लड़की को जो है हाफ ऑफ द हाफ मिलता है, और उसका रेस्ट ऑफ द शेयर जो है उसके हस्बैंड के साथ में रहता है। अब यहाँ पे यूसीसी ने क्या कर दिया, लड़के को भी हाफ मिलेगा, लड़की को भी हाफ मिलेगा। हर चीज को वो जितना चाहे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्लियर मैसेज दिखाता है कि हम आपके रिलीजन्स के खिलाफ है। वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो हर मजहब के खिलाफ है, हर रिलीजन के खिलाफ है। गुज़िश्ता चंद सालों से इसका डिस्कोर्स चला है, डिस्कशंस चले हैं, कई सिविल सोसाइटीज की जानिब से भी यूसीसी के खिलाफ आवाज उठाई गई, कई जगह एहतजाज भी किया गया, और यूसीसी को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी पीपल करार दिया जा रहा है। तो ऐसे में जब ये गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट, अभी उत्तराखंड ने पास किया है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बात कर रही है इसके ताल्लुक से कि वहां भी यूसीसी को लाया जाएगा, तो ये जब स्टेट की जानिब से इम्पोज किया जाता है जिस तरह कहा जा रहा है, तो ये क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या उस पर हमला है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 25
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रैक्टिस प्रोपेगेट योर रिलीजन, सीधा सीधा उसके ऊपर अटैक है। इट इज वेरी वेरी क्लियर कि यूसीसी जो है इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट को वो वायलेट करता है और ये बेसलेस है। जिस तरह आपने बताया कि मजहबी मामलात में जो है दखल अंदाजी है स्टेट के कवानीन की वजह से, तो ये तो बड़ा संगीन मसला है, इसके रिपरकशंस भी सीरियस हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या जो पीपल है, पब्लिक एट लार्ज है उस रियासत की जहां पर यूसीसी लाया गया है या लाए जाने की बात की जा रही है, तो ये कोर्ट्स में जाकर के क्या ये दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्या चैलेंज कर सकते हैं? कोर्ट्स इसको कैसे देखते हैं इस यूसीसी को? राजस्थान में जो बच्चे 16 एंड बिलो है उनका मार्जिनलाइज्ड एजुकेशन जो रेशियो है वहाँ पे वो बहुत कम है। उनको एजुकेशन में जो तनाव देना चाहिए, जो उनको प्रोत्साहन, जो सपोर्ट देना चाहिए, गवर्नमेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बनिस्बत यह है कि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को चलाने के लिए, लोगों को आपस में बांटने के लिए, जिस तरह से ब्रिटिश ने बांटा था, डिवाइड एंड रूल, आज ये वही कर रहे हैं। और उसका पस मंजर का एक नतीजा ये है कि हमारे सामने यूसीसी है। ऑब्वियसली जो है यूसीसी में जिस तरह के कानून को लोगों पर थोपने की कोशिश हो रही है, ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है। और जब लोगों को भी पता चलेगा कि ये हमारे प्राइवेट लाइफ के अंदर दखल देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे रिलीजन के राइट को हमारे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग उठ के खड़े होंगे। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपने फिल्टर में चेक करेगी कि क्या ये कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फिल्टर में से फिट होके बाहर निकलता है। उन सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को चेक किया जाएगा। हाँ, स्टेट का क्या होता है, उनको एक लेजिस्लेटिव पावर है, वो अपना कोई भी कानून पास करके निकाल देते हैं और उसको बाहर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जब वो चीजें बाहर आती हैं तब हमारी ड्यूटी है एज ए सिटीजन्स कि हम उसके खिलाफ खड़े हो। हमारे राइट्स का वायलेशन जब होता है तो हम उसके खिलाफ में बाहर आए, उसके खिलाफ बात करें, उसके खिलाफ में जो है जुडिशरी का दरवाजा खटखटाए, भले वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हमको जाना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे राइट्स को क्लेम करने के लिए, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ही लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एडवोकेट अनवर अली जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड असेंबली ने पास किया है, कानून बनाया है, वो न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि आवाम के खिलाफ है। और इसके मुताल्लिक उनका कहना है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लाया गया है या इस तरह का कानून दीगर रियासतों में लाए जाने की बात चल रही है, बीजेपी जहां पर इख्तिदार में है, ये न सिर्फ मुस्लिम क्रिश्चियंस बल्कि हिंदू कम्युनिटीज भी इससे मुतासिर होंगे। लिहाजा अवाम उठ खड़ी हो और इस तरह के कवानीन के खिलाफ कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाएं और उन्हें चैलेंज करें। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।